यहाँ जो है आपको विचित्र लग रहा होगा कि स्पीक, कि सर स्पीक माने तो हम बोलना जानते हैं कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, रितिका बोल रही है, रितिका इज स्पीकिंग, हमारी गैया बोल रही है, हमारी बिल्ली बोल रही है, हमारा डॉग बोल रहा है, तो ये स्पीकिंग नहीं कहेंगे। पता है क्यों? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। और टू मतलब से या पास, और फॉर मतलब के लिए। ये सारी बातें आप लोग पहले से जानते हैं, ओके। बट मैं आज वो बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते हैं। किसके बारे में? हाँ, स्पीक के बारे में, ओके। क्योंकि स्पीक का जो है एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी अर्थ होता है, जिसमें से एक आप पहले से जानते हैं और दूसरा मैं आज बताने जा रहा हूं, ओके। तो याद रखना है, स्पीक मतलब सिफारिश करना, या इसी को बोलते हैं पैरवी करना। किसी भी ऑफिसर के पास आप किसी काम के लिए किसी सेकंड पर्सन से पैरवी करवाते हैं कि मेरे नामांकन के लिए प्रिंसिपल से पैरवी थोड़ा कर दीजिए, कि BHU में एडमिशन हो जाए, JNU में एडमिशन हो जाए, JP यूनिवर्सिटी में तो इसी तरह से हो जाता है ना। या किसी काम के लिए आप DM के पास किसी से पैरवी करवा रहे हैं, ठीक है ना। मान लें कि DM का परिचय किसी व्यक्ति से है, उस व्यक्ति से कह रहे कि थोड़ा सा DM साहब से मेरी पैरवी कर दीजिए ना, इंदिरा आवास के लिए मेरी पैरवी थोड़ा सा कर दीजिए ना, समझ में आ रही है ना। तो किसी काम के लिए किसी ऑफिसर के पास जब किसी से कहलवाते हैं तो उस कहलवाना का मतलब कहलवाना नहीं होता है, उसका मतलब होता है पैरवी करवाना। सही है गलत? सही ना। चलिए, तो सिफारिश करना या पैरवी करना ये तो आप पहले से जानते हैं। सिफारिश करना या पैरवी करना ये तो हिंदी का वर्ड है, आप पहले से जानते हैं। हम क्या बता रहे हैं आपको? स्पीक। क्या बताएं हम? स्पीक। स्पीक का अर्थ मैंने क्या बताया? सिफारिश करना या पैरवी करना, है ना। इज दैट क्लियर? चलिए, सेकेंड वर्ड जान लिए, टू। टू क्या है? टू एक प्रीपोजिशन है जिसका एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी अर्थ निकलता है। आज हम इसका हिंदी बताने वाले हैं से, ठीक है। एक और जो है प्रीपोजिशन जान लीजिए, फॉर। फॉर का हिंदी क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। और भी बहुत सारे हिंदी अर्थ निकलते हैं जो पहले से आप जानते होंगे या आगे क्लास में हम आप लोग को बताते रहेंगे कंटिन्यू, ओके। चलिए, अभी आप लोगों ने क्या सीखा कि स्पीक मतलब सिफारिश करना, पैरवी करना, और सिफारिश करना पैरवी करना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अभी हमने आप लोगों को समझा दिया कि किसी भी काम के लिए किसी सेकंड पर्सन से आप किसी ऑफिसर के पास कहलवाते हैं, उसे हम सिफारिश करना बोलते हैं, उसे हम पैरवी करना बोलते हैं। या अपने मम्मी से जाकर पापा के पास पैरवी करवाते हैं, सिफारिश करवाते हैं कि मम्मी थोड़ा सा पापा से बोल दो ना ड्रेस खरीद दें, आइसक्रीम लेते आएंगे मार्केट से। सही है गलत? रितिका, आप कभी मम्मी से पापा के पास पैरवी करवाई हो? आप पापा से मम्मी के पास कभी नहीं? अच्छा, खुद से हो जाता है। अच्छा, खुद से डायरेक्ट बोल देते हैं। चलिए वाह वाह, मतलब डायरेक्ट सुनवाई हो जाती है। तब मतलब आपकी पहुंच लंबी चौड़ी है ना। एक चीज याद रखेगा, पहुंच की अंग्रेजी क्या होती है? अप्रोच, ठीक है। क्या होता है? अप्रोच। जैसे कहा जाए कि मेरी पहुंच दिल्ली तक है, तो क्या कहेंगे? माई अप्रोच इज टू दिल्ली। अब मेरी पहुंच CM तक है, तो क्या कहेंगे? माई अप्रोच इज टू द CM। अब मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, तो माई अप्रोच इज टू PM।
यहाँ टू लग रहा है ना कि माई अप्रोच इज टू द प्रेसिडेंट, टू द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर टू का मतलब क्या निकलेगा समझो, टू का मतलब तक निकलेगा। सेंटेंस में यही बोल रहा था ना कि माई अप्रोच है ना, माई अप्रोच इज टू द CM PM DM ETC समझ लो, जिसके पास अप्रोच हो आपका, क्योंकि अप्रोच का मतलब मैंने क्या बता दिया है, पहुंच। अप्रोच मतलब पहुंच और टू मतलब तक। तो कह रहे कि माई अप्रोच इज टू द CM, मतलब मेरी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, अब PM प्राइम मिनिस्टर तक है, और DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक है, और यहीं पर कहते SP, वेरी गुड। और यहाँ पर मैंने कह दिया था दिल्ली। हाँ देखिएगा, कभी कभी लोग कहता है कि मेरी पहुंच जो है दिल्ली तक है। एक मूवी आई थी दिलवाले, अजय देवगन और सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की, ठीक है ना। उसमें देखिएगा, उसमें जो खलनायक होता है ना विलन, वो कहता है कि ये बात दिल्ली तक जाएगी, ये बात दिल्ली तक जाएगी, समझ में रही है ना। मतलब दिल्ली सरकार है तो थ्रेटनिंग दे रहा है, समझ में रही ना। तो ये बात दिल्ली तक जाएगी। अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या कहेंगे, नो अब इसको जो है रिच बोलेंगे ये बात। तो दिस मैटर, हाँ आई विल रिच दिस मैटर टू दिल्ली, समझ रही ना, आई विल रिच टू दिस मैटर टू दिल्ली, ये बात जो है संसद भवन तक जाएगी। तो आई विल रिच दिस मैटर दिस केस टू द पार्लियामेंट, ये बात जो है प्रधानमंत्री तक जाएगी। तो आई विल रिच दिस मैटर टू द प्राइम मिनिस्टर। इज दैट एनी क्लियर, इज दैट एनी डाउट, इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब देख रहे हैं ना कि मैंने यहां पर जो है टू का हिंदी क्या बताया, से, और यहां पर टू मतलब तक। तो याद रखना है एक ही शब्द का एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी अर्थ निकलता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। असेंबल समझते हैं? असेंबल मतलब जैसे मोबाइल का अलग अलग पार्ट है उसको जोड़ दिया गया है तो मोबाइल बन गया है, सही ना। हमारी हर ज़रूरतें पूरी कर रहा है। विवेकानंद का नाम आप लोग सुने होंगे। विवेकानंद जो है 0 पर जो है 72 घंटा स्पीच देते रह गए थे शिकागो में, और हर चीज़ को साबित कर दिया था कि 0 है। ओके, ही हैज़ प्रूव्ड एवरीथिंग 0। जानना चाहते हैं कैसे? जैसे सपोज ये बॉडी है ना, अगर इसको ये गर्दन के ऊपर से इसको हटा दिया जाए, हेड को हटा दिया जाए, इस बाजू को हटा दिया जाए, इस बाजू को हटा दिया जाए, नीचे पैर को हटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया हैंड, ये हैंड, ये हेड, और नीचे का लेग, ये क्या बच जाएगा? बॉडी। तो इंसान 0 हो जाएगा कि नहीं? 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। पेन है किसी के पास? एनीबॉडी? ये देख रहे हैं? चलो मैं इसी पर एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ। अगर ये इधर के पार्ट को हटा दिया जाए, इधर के पार्ट को हटा दिया जाए, अब पूछा जाए कि पेन कहाँ है, क्योंकि ये तो बॉडी है, ये जो है इसका पार्ट हो गया ना, ये रिफिल अलग हो जाएगा, इसका स्प्रिंग है वो अलग हो जाएगा, तो फिर ये पेन क्या हो जाएगा? 0। जैसे ये रूम देख रहे हैं ना रूम, तो रूम किस पर आ रहा है? इस पिलर पर दीवार जोड़ा गया है, तो ये दीवार अलग से हटा दिया, ये दीवार हटा दिया, ये दीवार पिलर हटा दिया। पूछा है कि वेयर इज रूम, तो रूम इज 0, मीन्स एवरीथिंग इज 0। ओके, लेट अस सी कि कैसे जो हम लोग क्या करेंगे। हाँ, वर्ड फॉर्मेशन असेंबल करेंगे, क्योंकि हर चीज़ असेंबल किया गया है, हर चीज़ जो है असेंबल किया गया है। देख रहे हैं ना, ये बॉडी असेंबल किया गया है, कपड़े को असेंबल किया गया है। देखिए यहाँ पर सिलाई किया गया है ना, यहाँ से फाड़ कर हटा दो, यहाँ से फाड़ कर हटा दो, तो हाफ शर्ट बन जाएगा। सही है गलत? चलो अब देखो असेंबल कैसे करेंगे, देखना चाहते हैं आप लोग? हैं? बहुत ही आसान है बेटा असेंबल करना,
बशर्ते कि कंसेप्ट समझ में आ गया हो। ध्यान दीजिए, जैसे अब इसको असेंबल कर देंगे हम यहां पर ऐसे, स्पीक टू डॉट डॉट फॉर डॉट डॉट। कंसेप्ट को समझिए, कह रहे कि स्पीक टू और डॉट डॉट फॉर डॉट डॉट। जैसे हम किसी की सिफारिश करेंगे अगर डीएम साहब से, एसपी साहब से, तो किसी चीज के लिए करेंगे ना, किसी काम के लिए करेंगे ना, किसी व्यक्ति के लिए करेंगे ना, तो इसलिए प्रीपोजिशन क्या लगता है, फॉर। कोई दिक्कत? और स्पीक का मतलब आपको पता चल गया है, सिफारिश करना, पैरवी करना। टू माने होता है से। अब अगर हम ऐसे कहें कि स्पीक टू द डीएम, मतलब डीएम से पैरवी करना। हम यहां कह दे एसपी, स्पीक टू दी एसपी, मतलब एसपी से पैरवी करना। अगर हम एसपी के जगह पर कर दे सीएम, मतलब मुख्यमंत्री से पैरवी करना, सिफारिश करना। अगर हम यहां पर कर दे पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर से पैरवी करना, सिफारिश करना। समझ में रही है? अगर हम यहां पर कर दे प्रेसिडेंट, हाँ, राष्ट्रपति से पैरवी करना, सिफारिश करना, और किसी चीज के लिए करेंगे ना, तो यहां तक तो आप पहुंच गए, जो डॉट डॉट कह रहे हैं वहां तक तो आप पहुंच चुके हैं। उसके बाद करें कि फॉर, देख रहे हैं ना, फॉर, और उसके बाद कह रहा है डॉट डॉट। तो मान लीजिए कि डीएम साहब से पैरवी करेंगे, एसपी साहब से करेंगे, सीएम से करेंगे, पीएम से करेंगे, प्रेसिडेंट से करेंगे, या किसी भी ऑफिसर से करेंगे, तो किसी ना किसी काम के लिए करेंगे ना, किसी ना किसी के लिए करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर हम कह दें कि स्पीक टू द डीएम और कह देंगे क्या कि फॉर माई वर्क, मतलब मेरे काम के लिए डीएम से पैरवी करना। समझ में रही है? और यहां पर हम कह दें क्या चीज, फॉर माई केस, फॉर माई, अब एसपी साहब है तो किस चीज के लिए पैरवी किया जा सकता है, केस के लिए किया जा सकता है। तो स्पीक टू द, सॉरी, स्पीक टू दी एसपी फॉर माई केस। मान लो कोई केस चल रहा हो, एसपी साहब के टेबल पर हो, उनके ऑफिस में हो, तो कोई ना कोई पैरवी तो करेंगे ना आपका, या पैरवी करवाएंगे ना। तो क्या कहते हैं, स्पीक टू दी एसपी फॉर माई केस, यानी कि मेरे केस के लिए एसपी से पैरवी करना। ओके। सीएम, मान लो कि सीएम से कुछ पैरवी करवाना चाहते हैं, है ना, कि सीएम साहब थोड़ा सा बोल दीजिए डीएम साहब से कि मेरा काम हो जाए, है ना। प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी से बोल दीजिए, या बिहार के आईजी से बोल दीजिए, डीआईजी से बोल दीजिए कि मेरा काम हो जाए, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उनका पीए तो बोल देगा ना। पैरवी मतलब अपना काम करवाने के लिए किसी वैसे व्यक्ति से कहलवा देना, किसी ऑफिसर से जिसकी बात ऑफिसर मानता हो, या उसकी ऑफिसर्स के साथ अच्छी तालमेल हो, या वो भी ऑफिसर हो, या उससे ऊपर ओहदे पर हो, उससे ऊपर रैंक पर हो, पोस्ट पर हो। राइट और रॉन्ग? मान लें कि गोपालगंज डीएम के पास आपका कोई काम है, और सिवान के डीएम को आप जानते हैं, सिवान के एसपी को आप जानते हैं, तो एसपी डीएम जो है वहाँ के गोपालगंज के डीएम से बोल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं स्पीक, माने पैरवी करना या सिफारिश करना। ओके। मान लीजिए कि आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, और जो है एडमिशन कहाँ रुका है, प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंसिपल एडमिशन नहीं ओके कर रहा है, तो हो सकता है कि प्रिंसिपल से हमको अच्छा तालमेल हो, आप कहेंगे सर थोड़ा सा प्रिंसिपल साहब के पास पैरवी कर दीजिए, या प्रिंसिपल साहब से बोल दीजिए। तो हम बोलेंगे ना उनसे, तो मेरा बोलना ही जो है आपके नामांकन के लिए, आपके एडमिशन के लिए पैरवी कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर कहेंगे ना किसी काम के लिए हम तो पैरवी करेंगे ना सीएम के पास, तो यहाँ पर कुछ भी लिखते जाओ कि फॉर माई वर्क, फॉर माई इंदिरा आवास,
चलो मान ले कि कोई गरीब आदमी हो बेचारा, इंदिरा आवास पास कराना चाहता हो, ठीक है ना, वो ब्लॉक का चक्कर लगा रहा हो, उसका काम नहीं हो रहा हो, और जिस टेबल से जो है ये होने वाला हो, अगर उस ऑफिसर के पास आपकी जान पहचान है, आपकी अप्रोच है, आपकी पहुंच है, तो हो सकता है वो आपसे कहे कि थोड़ा सा बोल दीजिए ना कि मेरा इंदिरा आवास पास हो जाए। समझ रहे ना? तो लिख सकते हैं ना कि स्पीक टू, आज जिस ऑफिसर के पास होगा, मान लो कि अगर डीएमए साहब के पास हो तो कहेंगे स्पीक टू द डीएम फॉर द इंदिरा आवास। कोई दिक्कत? यहां मान लो कि स्पीक टू द प्रिंसिपल, चलो यहां पर एक जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल कह लिए तो फॉर माई, हाँ, फॉर माई एडमिशन। ठीक है, अब सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट किसी न किसी काम के लिए करेंगे तो फॉर लगा के जोड़ते जाओ, जो भी आप लगाना चाहते हो, सही ना, जो भी काम आपका हो उसके लिए पैरवी करना चाहते हो। हम सेंटेंस बनाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। एम आई राइट? यस सर। चलिए अब बता दीजिए आप लोग कि ये कौन सा जो है वर्ड फॉर्मेशन यानी कि सेल्फ क्रिएटेड, हाँ, वर्ड फॉर्मेशन का कौन सा जो है रूल है? 95। अब जो है देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे, तो ध्यान देना है। जैसे कहेंगे कि सर कैन यू स्पीक टू द प्रिंसिपल, मतलब सर हम किसी को कह रहे हैं, मान लो कि आप ही जो है हमसे कह रहे हैं कि सर कैन यू स्पीक टू द प्रिंसिपल, क्या आप प्रिंसिपल से पैरवी कर सकते हैं, और किस चीज के लिए? मेरे नामांकन के लिए। मान लो कि आपको नामांकन करा तो फॉर माई एडमिशन। अब जो है इसका हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए कि सर कैन यू स्पीक टू द प्रिंसिपल, कि आप मेरी पैरवी जो है प्रिंसिपल से कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, किस काम के लिए? तो कह रहे कि फॉर माई एडमिशन, मेरे नामांकन के लिए, फॉर माई डॉटर्स एडमिशन, मेरी बेटी के नामांकन के लिए, और फॉर माई सन्स एडमिशन, मेरे बेटे के नामांकन। वेरी गुड, और फॉर माई टीसी, वेरी गुड, फॉर माई डॉटर्स टीसी, फॉर माई सन्स टीसी। समझ रही है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मेरे ख्याल से इस पर कोई भी सेंटेंस आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहेंगे मम्मी कैन यू स्पीक टू पापा फॉर 500 ओनली, ड्रेस खरीदना है, पार्टी है ना? यस। मारिया का हैप्पी बर्थडे है, अच्छा माही का हैप्पी बर्थडे है ना? तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि मम्मी कैन यू स्पीक टू पापा फॉर 500 रुपीज़, क्या पापा से आप, मम्मी क्या पापा से आप 500 रुपया के लिए मेरी सिफारिश कर सकती हो? रिकमेंड मतलब भी होता है सिफारिश करना, याद रखिएगा, रिकमेंड मतलब भी होता है सिफारिश करना। ठीक है, तो भूलना नहीं है, ये नहीं कि आप एक चीज़ जानते हैं तो दूसरा नहीं जाना है। जैसे कहेंगे कैन यू रिकमेंड मी टू द डीएम, क्या मेरी सिफारिश डीएम से कर सकते हैं? सॉरी, आई कांट रिकमेंड यू टू द डीएम, माफ करना, मैं तुम्हारी सिफारिश डीएम से नहीं कर सकता हूं। तो रिकमेंड तो आप जानते हैं, राइट और रॉन्ग? यहां जो है आपको विचित्र लग रहा होगा कि स्पीक, कि सर स्पीक माने तो हम बोलना जानते हैं कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, रितिका बोल रही है, रितिका इज स्पीकिंग, हमारी गैया बोल रही है, हमारी बिल्ली बोल रही है, हमारा डॉग बोल रहा है, तो ये स्पीकिंग नहीं कहेंगे। पता है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि हर जानवर के आवाज की अलग अलग अंग्रेजी होती है। स्पीक माने इंसान का बोलना, याद रहेगा ना? यस सर। और किसके बोलना को क्या कहते हैं, बुक में सर्च मारिए, मेरे ही बुक में है ना,
5 बुक्स है ना आपके पास, यस सर। ये चीज़ है ना आपके पास, है ना। तो इसमें जो है किसकी आवाज़ को क्या कहते हैं इसमें बताया है। जैसे जूता मचमचाता है, पैसा झुनझुनाता है, और नोट होगा तो खड़खड़ाता है। सबकी अंग्रेजी होती है कि नहीं होती है? चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप लोग। जैसे कहा जाए कि कैन यू स्पीक टू द डीएम, मतलब कि आप डीएम से पैरवी कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर प्रियंकाज वर्क। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं यू से, मतलब आपसे, क्योंकि आपको डीएम साहब से अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो हम कह रहे क्या कि कैन यू स्पीक टू द डीएम, क्या आप डीएम साहब से पैरवी कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। किस काम के लिए? तो कह रहे कि फॉर प्रियंकाज वर्क, मतलब प्रियंका के काम के लिए। समझ रही ना? चलिए, हो सकता है कि आप जो है किसी के पास पैरवी करवा रहे हो अपने ट्रांसफर के लिए। मान लें कि आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, मतलब सरकारी ऑफिसर हैं, और ट्रांसफ़र हो गया है एकदम दियरा क्षेत्र में, चंबल घाटी में, है ना। रात में डर लगता है कि बाप रे बाप कब जो उठा ले जाएगा, कब चंबल घाटी वाला सब मुआ देगा, है ना, मार डालेगा। तो आप किसी से पैरवी करके अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। ठीक है, और सिवान के जो है मान लें कि एमपी हो गए, और एमपी साहब से कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुख्यमंत्री साहब से या मुख्यमंत्री जी से मेरी पैरवी कर दीजिए। ठीक है ना, ताकि मेरा ट्रांसफ़र सिवान हो जाए, मेरा ट्रांसफ़र मेरे अपने होम टाउन में हो जाए, होम जो है ब्लॉक में हो जाए। ठीक है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ना, ऐसे कहो ना, कैन द, ठीक है ना, कैन दी एमपी, यहाँ पर दी पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? डी पढ़ेंगे, क्योंकि एम क्या है? एम जो है देखने में कंसोनेंट है, लेकिन इसका जो है, ठीक है, साउंड जो है ना ये वोवेल की तरह होता है, इसलिए यहाँ पर अगर द लगा है तो इसका उच्चारण हो जाएगा दी। तो कहेंगे कि कैन दी एमपी पीएम स्पीक। ठीक है ना, करे कैन दी एमपी स्पीक टू द सीएम, मतलब कि क्या एमपी किससे? सीएम से पैरवी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब है क्या एमपी मुख्यमंत्री से पैरवी कर सकते हैं या कर सकती है, महिला होगी तो, और किस काम के लिए? फॉर माई ट्रांसफर। ठीक है, आप समझिए तो करे कि कैन दी एसपी स्पीक टू दी सीएम, मतलब क्या एमपी जो है मुख्यमंत्री से पैरवी कर सकता है, कर सकती है, किस काम के लिए? फॉर माई ट्रांसफर, मेरे ट्रांसफर के लिए। ठीक है ना, अगर आपके पास इस तरह की बात आती है पैरवी की, तो क्या कहेंगे? सॉरी। सॉरी मतलब क्या होता है? हाँ, सॉरी मतलब होता है माफ करना। कहेंगे सॉरी, आई कांट स्पीक टू दी एसपी, मतलब माफ करना, मैं एसपी से पैरवी नहीं कर सकता हूं, सिफारिश नहीं कर सकता हूं। किस चीज के लिए? फॉर योर केस, मतलब मैं तुम्हारे केस के लिए एसपी से पैरवी नहीं कर सकता हूं, मुझे माफ कर दो। समझ रही है? यस सर। हैं? जैसे हम आपसे अगर कहेंगे कि सर
हो सकता है कि हम कह दें इस तरह से कि संजीव सर प्लीज स्पीक टू दी प्रिंसिपल, मतलब कि संजीव सर प्लीज स्पीक टू दी प्रिंसिपल, मतलब कृपया जो है प्रिंसिपल से पैरवी कर दीजिए। और किस चीज़ के लिए? फॉर माई एडमिशन या फॉर माई डॉटर्स एडमिशन, फॉर माई सन्स एडमिशंस। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस है ना। इस तरह से सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कब? वर्ड फॉर्मेशन पर कमांड होगा तब, प्रैक्टिस करेंगे तब, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। एक दिन आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे, बाइक चलाना नहीं जानते थे, कार चलाना नहीं जानते थे, कपड़ा पहनना नहीं जानते थे। आज स्मार्ट कपड़ा पहनते हैं ना, आप गूगल को देखते हैं ना, टोपी पहनाओ फेंक देता है, पैंट पहनाओ फेंक देता है, सही ना? बोलिए राइट और रॉन्ग? राइट। मैं मारिया से पूछ रहा हूँ, माई से पूछ रहा हूँ, सही है गलत? लेकिन देखिएगा एक वक्त आएगा कि उसका टोपी आप खोलिएगा तो आपसे झगड़ा कर देगा, उसका पैंट आप खोलिएगा तो आपसे झगड़ा कर देगा। राइट और रॉन्ग? क्योंकि अभी उसके अंदर समझदारी नहीं है। डोंट शेक द बोतल, ओके, डोंट पुट देयर, प्लीज डोंट पुट देयर। चलिए, तो समझ में आ रही है एवरीथिंग? चलिए, एक सेंटेंस और मैं बताऊंगा। जैसे कहेंगे हम वी शुड स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर। इसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? वी शुड, शुड मतलब क्या होता है? शुड मतलब होता है चाहिए। वी शुड स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द, हाँ, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम का पी बड़ा होगा, मिनिस्टर का एम बड़ा होगा, याद रखना है। तो कहेंगे वी शुड स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब हम लोगों को प्रधानमंत्री से पैरवी करनी चाहिए। किस चीज के लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द weaker section of the society। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि समाज के जो वीकर लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके तरक्की के लिए, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? तरक्की। अच्छा, तरक्की करना नहीं, तरक्की होता है, राइट? तरक्की करने का नेचर डेवलप होता है, यहाँ डेवलपमेंट लिखा गया है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि वी शुड मतलब हम लोग को चाहिए स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब हम लोग को प्राइम मिनिस्टर से पैरवी करना चाहिए, सिफारिश करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज द पुअर आर, द वीकर आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, पार्ट्स एंड पार्सल। पार्ट्स एंड पार्सल का मतलब होता है मुख्य अंग। क्या होता है? मुख्य अंग। जैसे सिवान इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिहार, बिहार का मुख्य अंग सिवान। हाँ, सिवान जो है बिहार का मुख्य अंग है। कोई दिक्कत? चलिए, मेरे ख्याल से आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे और वर्ड फॉर्मेशन पर कमांड कैसे करेंगे आज के चैप्टर पर, है ना? क्योंकि आज का हम लोग का चैप्टर ही लाजवाब था, स्पीक, है ना? इस पर सारे चीज पर जो आप सेंटेंस तो बना सकते हैं ना? यस सर। है? कोई दिक्कत?
कहेंगे वी शुड स्पीक, वी शुड स्पीक टू दी सीओ बीडीओ। क्योंकि सीओ बीडीओ के पास देखिएगा बड़ी काम रहता है देहात में, है ना, हाँ ब्लॉक में सीओ बीडीओ जो है ब्लॉक में ही होते हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। तो वहाँ पर ब्लॉक लेवल पर जो है बड़ी काम होता है महिलाओं के, देखिएगा कभी इंदिरा आवास के लिए, तो कभी कैरेक्टर के लिए, कभी जो है आधार कार्ड के लिए, माने इतना वर्क रहता है जिसका कोई हिसाब नहीं। और जो है गांव जवार की जो है औरतें होती है, महिलाएं होती है, या स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हेजिटेशन रहता है कि कैसे हम ऑफिसर से बात करेंगे, है ना, किसी ऑफिस में जाकर हम सीईओ से कैसे बात करेंगे, बीडीओ साहब से कैसे बात करेंगे, या फिर जिस टेबल पर उनका वर्क है वहाँ पर बैठे हुए ऑफिसर से कैसे बात करेंगे। तो लोग दूसरे किसी को पकड़ता है, मुखिया जी को पकड़ेगा, सरपंच साहब को पकड़ेगा, वार्ड साहब को पकड़ेगा कि थोड़ा सा मेरा काम करा दीजिए, मतलब मेरे काम के लिए वहाँ पैरवी कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए। सही है गलत? सही ना? तो कहेंगे ना कि कैन यू स्पीक टू द बीडीओ साहब फॉर माई वर्क, फॉर माई इंदिरा आवास, क्योंकि घर नहीं है, आई एम होमलेस, राइट? कोई दिक्कत? चलिए, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो इसी तरह के वर्ड फॉर्मेशन के ट्रिक के लिए परमानेंट मेरे साथ आप जुड़ जाइए, ठीक है। मैं बता देता हूं कहां से आप लोग जुड़ेंगे। चलिए, यही है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है या प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है, आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि खुद इंग्लिश सीखना है और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखानी है। पता है फैमिली पैक क्यों, इसको फैमिली कोर्स क्यों बनाया गया है? क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको गाली तक सिखा देता है। रितिका कुछ दिन तो कलकत्ता रही है, बहुत अच्छा बंगाली बोलती है, राइट ना। अपनी कोथा जासी, अपनी बाड़ी नाम किया से, अपनी बहू नाम किया से, बिये होएगा से, हाँ, अपनी कीटा छेले आटे आज से, है ना। अच्छा मुझे नहीं आता है बंगाली, डोंट वरी, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, सही ना। इसलिए जब फैमिली में, परिवार में इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके परिवार के बच्चा इंग्लिश बोलने लगेगा। और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाने के लिए जो मैंने कोर्स डेवलप किया है वो 2 पार्ट में मैंने बांटा है, एक जीरो लेवल, एक हीरो लेवल। जीरो लेवल मतलब फैमिली के उन बच्चों के लिए जो लोअर क्लासेज में पढ़ते हैं, मतलब नर्सरी से 10 तक पढ़ते हैं। और हीरो लेवल जो ऊपर के बच्चे हैं, ऊपर के लोग हैं फैमिली में, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, ऑफिसर्स हो, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो, वो कम भी पढ़ा लिखा होगा ना तो इंग्लिश सीख जाएगा। उस तरह का जो है हम लोगों ने क्या कोर्स को डेवलप किया है, राइट और रॉन्ग, सही ना। एक डायलॉग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम तो अनपढ़ को भी इंग्लिश बोलवा देते हैं, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो ज्वाइन कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि मेरा हौसला बढ़े। इसी तरह का ट्रिक मैं आपको बताते रहूं और इंग्लिश पढ़ाते रहूं। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.